आखिर क्यों पितृपक्ष में सिर्फ पक्षियों को भोजन देना, खास तौर पर जो आज तक आप लोग सोचते हो कि आपने सिर्फ कौवों को भोजन दे दिया तो आपके पूर्वजों का, आपके पितृजनों का आशीर्वाद आपको मिलने लग गया, अब आपके ऊपर कृपा बरसेगी। तो ऐसा नहीं है। पूरा सत्य ये नहीं है। पूरा सत्य इससे थोड़ा अलग है। तो एक सीक्रेट है, वो भी हम बात करेंगे। अब शुरू से बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का एक अलग रुतबा है, और सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, ये हर कल्चर के अंदर है। हर कल्चर के अंदर ये इस तरीके से भोजन या फिर जो भी उनके पितरों को पसंद थी वो चीज़ें रखी जाती हैं भोजन के रूप में। अब हमारे यहाँ पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, और ये अवधि जो होती है वो हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद शुरू होकर अश्विनी की अमावस्या तक चलती है। पितृपक्ष को पूर्वजों को समर्पित समय कहा जाता है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि कार्य करते हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस समय जो आपके पूर्वज होते हैं वो धरती पर आते हैं, अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, और माना जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध दान करता है, सेवा करता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। अब आती क्यों है? रीज़न क्या है ना कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पितृ हैं, उनकी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आपके कुल के देवी देवताओं की कृपा उतनी नहीं होगी, और जब तक आपके कुल के देवी देवताओं की नहीं होगी तब तक माँ लक्ष्मी की और इन चीज़ों की भी आपको, मतलब अन्य देवताओं की भी कृपा नहीं होगी। यहाँ पर ना लेयर बाय लेयर चलती है चीज़ें, तो इतना डिटेल के अंदर ना ही आप समझ पाओगे, ना ही समझा पाएगा कोई। तो मैं सीधा सा बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं पितृ, उसके बाद में कुल देवी, है ना, उनके बाद में अन्य देवता। तो यहाँ पर है ना, जिसके भी पितृ होते हैं वो एक चीज़ याद रखिएगा, आपके घर के अंदर पितृ किसी ना किसी की गोद में बैठाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर अच्छी कृपा आपके ऊपर बनाई जा सके उनसे। तो यही रीज़न होता है कि पितृपक्ष जो होता है वो एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पूर्वजों के प्रति आपकी कृतज्ञता को प्रकट करने का एक तरीका है, एक ज़रिया है। अब यहाँ पर ये पूरा महीना आपको मिलता है जिसमें आप गाय, कौवे, कुत्ते, चींटियों को भोजन करवाकर अपना शुभ और फलदायी समय सुनिश्चित कर सकते हो। ये परंपरा हमारे समाज में करुणा, दया और सेवा की भावना को मजबूत भी करती है। मान्यता होती है कि ऐसा करने से पितृ जो हैं वो आपके राजी होते हैं, खुश होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली जो है वो उनके आशीर्वाद से मिलती है। अब पितृपक्ष की धार्मिक मान्यता की हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता है, बल्कि पितरों के प्रति आपकी कृतज्ञता कि हाँ उनकी वजह से हमें कुछ मिला, उसके लिए लोग तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। कुछ विशेष जीवों को भोजन करवाने का भी महत्व है। ये जीव प्रतीकात्मक रूप से पितरों से जुड़े हुए माने जाते हैं। जब इन्हें भोजन कराया जाता है तो हम मानते हैं कि इसका पुण्य सीधा पितरों तक पहुंचता है। अब यहाँ पर है ना, अलग अलग जीवों को भोजन करवाया जाता है, सिर्फ कौवे को नहीं। गाय को सबसे पहले, गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा है। पितृपक्ष के दौरान गाय को भोजन कराने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि गाय को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। गाय को हरा चारा, गुड़, आटा खिलाना बहुत अच्छा होता है। ये भी कहा गया है कि यदि पितृदोष किसी की कुंडली में हो तो गाय को नियमित रूप से भोजन कराएं। आजकल और कहीं का तो पता नहीं, परंतु गांवों के अंदर एक कल्चर होता है कि सुबह जब खाना बनता है तो उसमें से दो चपातियाँ अलग से बनती है, एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए। कई घरों में 3 भी बनती है, गाय, कुत्ते और कौवे के लिए। तो इस तरीके से डेली बनाते हो ना आप, तो वो एक अलग लेवल की एनर्जी होती है, एक अलग लेवल का आपके ऊपर जो कृपा बनती है ना, वो चीज़ अलग ही होती है। वो आपको अपने आप दिख जाएगी। आप 6 महीने ये चीज़ें करके देखिए। दूसरा, अब आता है कौवे का नंबर। कौवा जो है वो पितरों का प्रतीक माना जाता है। जब भी किसी के घर से कोई गुजरता है ना तो आप देखोगे कि उन 10 से 12 दिनों के अंदर ऊपर छत के ऊपर ना भोजन रखा जाता है। जब उनके जो फूल जिन्हें कहा जाता है वो हम लेकर आते हैं, मतलब जो भी उनकी अस्थियाँ होती हैं वो लेकर आई जाती हैं चुनकर। उसके बाद में वो भोजन रखना शुरू किया जाता है, और वो तब तक रखा जाता है जब तक कि गरुड़ पुराण या फिर नारायण बलि जो भी आप कर रहे हो
वो पूर्णतः संपन्न ना हो जाए, है ना, उतने समय तक रखते हैं। उसके अंदर भी ना कौवे ही भोजन उठाते हैं। तो ये सीधा पितृपक्ष और कौवे का यहाँ पर जो परंपरा है वो चलती आ रही है, और सिर्फ आज के समय पर जो शेष के तौर पर रह चुका है वो हमारे पास इतना ही है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि कौवे के माध्यम से पितृ अपने अंश को ग्रहण करते हैं। यदि कौवा प्रसन्न होकर भोजन कर लेता है तो ये संकेत होता है कि पितृ आपके जो है वो तृप्त हैं और प्रसन्न है। कौवे को चावल, रोटी, मीठा इत्यादि खिलाया जाता है। अब यहाँ पर है ना, कौवों को आप एक चीज़ और देखोगे, नोटिस करोगे, जिस भी घर के अंदर आप चले जाओ, अगर कहीं कोई गुजरा हुआ है और वो पर्सन जिसके साथ उसका बहुत लगाव था, वो चाहे दोपहर की कड़ी धूप में भी अगर भोजन रखेगा ना तो भी कौवे आ जाएंगे। परंतु जिसके साथ उसका लगाव उस समय नहीं था, जब वो जीवित था, जीवित अवस्था में था, उस समय अगर वो भोजन रख रहा है ना वही इंसान, तो वहाँ पर कौवे नहीं आते हैं। चाहे आप सुबह सुबह रख दो, चाहे आप शाम को रख दो, जब मर्जी रख दो, वहाँ पर उस भोजन तक को ग्रहण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि सिर्फ ये बातें हैं, तो सिर्फ बातें नहीं हैं, यहाँ पर लॉजिक भी है। और यहाँ पर हर चीज़ सिर्फ लॉजिक से नहीं चलती है। हर चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारी समझ से परे होती हैं। अब अगली बारी आती है यहाँ पर कुत्ते की। कुत्ते को धर्म और रक्षा का प्रतीक और वहीं काल भैरव जी का भी जो है वाहन, आगीवान माना जाता है। पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से पितरों की आत्मा की शांति होती है। मान्यता होती है कि कुत्ते को भोजन कराने से जीवन में आने वाले संकट कम होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं। कुत्ते को रोटी, दूध और गुड़ खिलाना शुभ माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि कुत्ते को भोजन करवाने से घर में वफादारी बनती है, सुरक्षा बनती है, दुश्मनों से मुक्ति होती है। कुत्ता जो है ना वो केतु का भी अंश है और बुध का भी। तो जिन लोगों का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है ना, जिन लोगों का खुद का काम है और वो अच्छा नहीं चल रहा होता है, जिन लोगों को छुपी हुई बीमारियां हैं, मतलब दिक्कत होती है परंतु रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, जिन लोगों के घर के ऊपर किया कराया जल्दी असर कर जाता है, वो लोग कुत्ते को भोजन इसी लाइन के अंदर डाल कर देखिएगा, इसी तरीके से ही। अब यहाँ पर चिंटियों को भी भोजन कराया जाता है। चींटी को भोजन कराना छोटा सा कार्य दिख सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी धार्मिक भावना है। शास्त्रों में कहा गया है, चींटियों को आटा या शक्कर खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ये कार्य बहुत पुण्यदायी है। चींटियों को भोजन करवाने से घर में दरिद्रता और रोग दूर होते हैं। ये कार्य अहिंसा और दया का प्रतीक भी है। अब पितृदोष के अंदर कुछ नुकसान देखने पड़ते हैं, जो कि आजकल आप किसी की भी कुंडली उठा लो, अगर आप नहीं जानते हो ना ज्योतिष के बारे में, तो भी अगर आप कहोगे ना हर किसी को कि तुम्हारे पितृ दोष है, तो 100 में से 90 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके होगा। और अगर आपके पास रटी रटाई ये चीज़ें तो भी वो सत्य होंगी वहाँ पर, क्योंकि रीज़न यही है कि हम अब वो परंपरा भूल चुके हैं। हर घर के अंदर पूर्वजों का वो सम्मान नहीं रहा। पूर्वजों को सिर्फ एक तौर पर देखा जाता है कि इनके नाम जो संपत्ति है वो हमारे नाम हो जाए, उसके बाद में कोई रख रखाव नहीं होता है। अगर वो किसी कारणवश किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और वो बिस्तर पर आ चुके हैं अब, तो उनका अच्छे से रख रखाव नहीं होता है। और कुछ जगहों पर सिर्फ पूर्वजों की ही बातें नहीं होती हैं। जब एक पितृ को आप खराब, एक पीढ़ी की कोई गलती होती है तो वही गलती 3 पीढ़ियाँ भुगतती हैं। मतलब हो सकता है आपके माता पिता ऐसे ना हो, परंतु आपके दादा दादी के साथ ऐसा हुआ हो तो वो भी आगे की 3 पीढ़ियाँ भुगतेंगी। ये चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर है ना, आप जब इस तरीके से ये जो मैंने भोजन कराने की एक पूरी लाइन के अंदर बताया, जैसे गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन करवाना, तो इस तरीके से जब आप भोजन करवाओगे ना तो उसके बाद में आपका पितृदोष कम भी होगा और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अब कुंडली के अंदर हो सकता है आपको फिर भी दिखाई दे कि पितृदोष है, परंतु वो चीज़ें, जो वो सूत्र होते हैं वो आपके ऊपर लगना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। जैसे कि किसी को कहना कि आपके काम बनते बनते अटक जाते हैं, या फिर बाल सफ़ेद होना, है ना, तो ऐसे कई सारे सूत्र होते हैं। अब वो सूत्र जब फेल होने लग जाते हैं ना तो वहाँ से पता चलता है कि अब इसका पितृदोष कट चुका है, अब इसका पितृदोष खत्म हो चुका है। तो पितृदोष से मुक्ति का बिल्कुल अच्छा उपाय यही है और यही समय है। मैं आपको बहुत पहले ये वीडियो प्रदान कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें और समझ कर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें।